बिग थैंक्स टू श्रीनिवास ठाकुर, उद्धव पुनिया और सी संतोष सिंह को मेरी पिछली वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कमेंट करने के लिए। साथ में बहुत बड़ा थैंक्स उन सबको भी जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट्स किए और वीडियो को लाइक भी किया। स्मार्टफोन्स की दुनिया में प्रोसेसर्स जैसे क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन, एप्पल के एप्पल बायोनिक्स, सैमसंग के एक्सिनोस और हुआवे के किरिन जैसे बड़े नाम हैं, पर इस रेस में एक बड़े टेक जायंट का नाम मिसिंग था। सूनर और लेटर इस नाम को इस प्रोसेसर्स की रेस में आना ही था और पहले से आए हुए प्रोसेसर्स के मार्केट शेयर को खाना ही था, खासकर से शायद क्वालकॉम और एप्पल के मार्केट शेयर को। वेलकम गूगल प्रोसेसर्स। दोस्तों, गूगल उनके डिवाइसेस के लिए उनके खुद के प्रोसेसर्स डेवलप करने वाले हैं, जिसके लिए पहले वो क्वालकॉम पे डिपेंडेंट रहते थे। पर ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये खबर 1 साल पुरानी है। करीब 1 साल पहले सुंदर पिचाई, जो गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने ये कहा था कि गूगल उनके खुद के प्रोसेसर्स डेवलप करना शुरू करेगी, जो ऑफकोर्स क्वालकॉम के लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। अब ऐसे न्यूज़ लीक्स जिसमें कोई बोलता है कि गूगल के प्रोसेसर्स इसी साल आ जाएंगे पिक्सल 6 में, और उसमें उनके प्रोसेसर को कोड नेम व्हाइटचैपल GS101 या गूगल सिलिकॉन 101 नाम दिया गया है, और कोई क्रोमबुक की बात करता है, पर हम वहाँ की बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में बात होगी कि क्यों गूगल उनके होममेड प्रोसेसर्स को डेवलप करना चाहता है, इस नए प्रोसेसर की खास बात क्या होगी, इसके फायदे क्या हैं, और क्या सच में ये जो गूगल प्रोसेसर की हाइप बनी है वो इस हाइप के इक्वल लेवल का प्रोसेसर बना सकते हैं या नहीं। असली पिक्चर जो अभी चल रही है वो ये है कि गूगल का ये प्रोसेसर मार्केट में आया भी नहीं है, लेकिन पिक्सल और गूगल फैंस अभी से एक परफेक्ट पिक्सल जिसमें गूगल का एक परफेक्ट प्रोसेसर लगा हुआ है उसके सपने देखने लग गए हैं। ये गलत नहीं है, पर मेरे हिसाब से खुश होने के पहले हमें एक बार इस बड़ी न्यूज़ को बड़ी पिक्चर में भी देख लेना चाहिए कि असली मामला क्या है, क्योंकि बहुत बार असलियत थोड़ी सी हट के होती है। तो क्या है गूगल प्रोसेसर्स का असली फंडा, आओ बताता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बार हमारे सब्सक्राइबर और स्मार्ट FF की रिक्वेस्ट का आंसर दे देते हैं, जहां उन्होंने पूछा था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि भाई इंडिया की इतनी टेक एडवांसमेंट के बावजूद भी हम ऑनलाइन एग्जाम्स क्यों नहीं दे सकते। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे इसके आंसर देने का इतना मन कर गया कि मैं इस पर अलग वीडियो बनाने तक नहीं रुका। इंडिया टेक्नोलॉजी में भले ही कितना भी एडवांस क्यों ना हो गया हो, पर आज भी इंडिया के स्कूल के स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं दे सकते, खासकर मेजर एग्जाम्स जैसे बोर्ड के एग्जाम्स वगैरह। और इसके 2 बड़े रीज़न हैं, पर मेन रीज़न ये है कि इंडिया में मैक्सिमम स्कूल्स अभी तक टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हुए हैं। इनमें टेक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, ये वाले तो भूल ही जाओ। रही 2 में से पहले रीज़न की बात, तो ऑनलाइन एग्जाम्स देने के लिए इंडियन एजुकेशन अथॉरिटी को सारे स्कूल्स को एक कॉमन नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हर स्कूल को इंडिया के बैंक्स के जैसे उनका खुद का डोमेन और नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, और वो भी कुछ इस तरह कि वो बाकी स्कूल्स के नेटवर्क से कंपैटिबल हो और इजीली कनेक्टेबल भी हो। उसके बाद एग्जाम्स को कमेंस करने के लिए एजुकेशन अथॉरिटी को इतने सारे स्कूल्स के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए और डेटा को बिना किसी डिले के सेंड रिसीव करने के लिए डेडिकेटेड सर्वर्स या फिर क्लाउड सर्विसेज शुरू करनी पड़ेगी, और तब जाके अगर इन पॉइंट्स के साथ बाकी के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी बराबर हुए तो इंडिया में कॉमन ऑनलाइन एग्जाम्स हो सकते हैं। दूसरा मेन रीज़न है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते ही हैं, और वो है चीटिंग। जी हाँ, ऑनलाइन एग्जाम्स में चीटिंग करना थोड़ा सा और आसान हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम्स में चीटिंग रोकने के लिए डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स जैसे तैसे कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं, और शायद इन्हीं 2 रीजंस की वजह से इंडिया में ऑनलाइन एग्जाम्स होना थोड़ा मुश्किल लगता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और यार वीडियो के लाइक बटन को भी ठोक दो इस आंसर के लिए। और अब वापस आते हैं आज के टॉपिक पे। तो शुरू करते हैं कि गूगल ने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि वो क्वालकॉम को डिच करके खुद के होममेड प्रोसेसर्स को डेवलप करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि गूगल पहली बार कोई चिप बना रहा है। गूगल ने पहले भी उनके पिक्सल लाइन के कैमरा परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री में बेस्ट बनाने के लिए पिक्सल विजुअल कोड चिप और उसके बाद पिक्सल न्यूरो चिप को डेवलप कर लिया था। मीन्स उन्हें चिप मेकिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो है। सोचा जाए तो गूगल बिना किसी फायदे के ऐसा स्टेप उठाता ही नहीं, और ये स्टेप उठाने के 3 रीजन सामने आते हैं। पहला रीजन है कॉस्ट। हमेशा की तरह ये कोई छुपी बात नहीं है कि कॉस्टिंग एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में, और अगर बाहर से प्रोसेसर महंगे में लेने के बजाय सस्ते में होममेड प्रोसेसर को यूज़ किया जाता है उसमें कोई गलत बात नहीं है। एक स्मार्टफोन के प्रोडक्शन में कॉस्ट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी वीडियो की लिंक ऊपर के आई बटन में आपको मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ज़रूर देखना। पर गूगल के प्रोसेसर बनाने वाली बात में असली फंडा कॉस्टिंग से कई ज़्यादा बढ़ के है। इससे आते हैं हम दूसरे रीज़न पे, जो हो सकता है प्रोसेसर को गूगल के डिवाइसेस के हिसाब से डेवलप करना, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जब भी गूगल उनके डिवाइसेस के प्रोसेसर्स को क्वालकॉम से ऑर्डर करते हैं तो क्वालकॉम एक कॉमन प्लेटफॉर्म के प्रोसेसर्स उनको सप्लाई करते हैं जो बाकी के एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स को भी ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। जो गूगल यहाँ करना चाहता है वो ये है कि वो उनके प्रोसेसर को उनके हिसाब से डिजाइन करना चाहता है, उनके हिसाब से सिस्टम एम्बेड करना चाहता है, जिसे सिस्टम ऑन ए चिप AKA SoC भी कहते हैं, जिसमें गूगल की मशीन लर्निंग को एम्बेड किया जा सकता है, गूगल असिस्टेंट के लिए एक अलग से कोड डेडिकेट किया जा सकता है, या गूगल के पिक्सल विजुअल कोड या पिक्सल न्यूरो कोड जैसे सेपरेट चिप्स को एक कॉमन चिप में कंबाइन किया जा सकता है, जिससे डिवाइस की ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी बढ़ जाए। और ये सब क्वालकॉम तो करके देगा नहीं, इसलिए ये सब गूगल को खुद ही करना पड़ेगा। तीसरा रीज़न जो मुझे लगता है वो ये है कि गूगल अब होममेड प्रोसेसर की मदद से उनके डिवाइसेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहता है। इनफैक्ट ये सब करने का होल पॉइंट सीधा परफॉर्मेंस पे ही आके रुक जाता है, और ऐसा सक्सेसफुली करने से गूगल उनके कंपटीशन के ब्रांड जैसे क्वालकॉम और एप्पल को एक अच्छी टक्कर दे सकते हैं। चलो ये तो हो गए रीजंस कि गूगल उनके खुद के प्रोसेसर व्हाइटचैपल GS101 को क्यों डेवलप करना चाहते हैं। अब ये देखना है कि गूगल इसे बनाएगा कैसे या उन्होंने इसे बनाया कैसे। दोस्तों सच बात यह है कि गूगल उनके प्रोसेसर व्हाइटचैपल GS101 को खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, बल्कि सैमसंग उनको ये चिप मैन्युफैक्चर करके देगा गूगल के बताए हुए सेट डिज़ाइन के हिसाब से। इनफैक्ट क्वालकॉम भी यही करता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल के पास चिप प्रोडक्शन के लिए इस वक्त कोई डेडिकेटेड फैसिलिटी नहीं है। साथ में ये भी बताया गया है कि गूगल का ये प्रोसेसर दुनिया का पहला ऐसा प्रोसेसर होगा जिसमें 3 अलग टाइप के कोर्स यूज किए जाएंगे। आज तक क्या होता था कि 2 टाइप के कोर्स को 3 में डिवाइड किया जाता था। रही बात GPU की, तो इसमें भी शायद माली GPU देखने को मिलेगा। अब यहाँ से गूगल के दूर के विजन को देखा जाए तो शायद आने वाले समय में हम गूगल को एप्पल के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के रूप में देख सकते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि जिस तरह एप्पल ने पहले उनके आईफोन्स के लिए खुद का प्रोसेसर डिज़ाइन किया और फिर उसी चिप को अपग्रेड करके आईपैड के लिए यूज़ करना शुरू किया, और फिर दोबारा उस चिप को अपग्रेड करके उनके मैकबुक्स में M1 चिप के नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया। इससे एप्पल को ये फ़ायदा हुआ कि खुद के प्रोसेसर बनाने से उनकी कॉस्ट सेविंग हुई, ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज हुई, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के सपोर्ट इंक्रीज हो गए, और सिक्योरिटी वगैरह में भी बहुत अपग्रेडेशन दिखी, जिसके लिए एप्पल के डिवाइसेस को बीट करना मुश्किल होता है। मीन्स सब कुछ घर का, बाहर का कुछ भी नहीं। और यही चीज़ शायद गूगल करना चाहता है, और शायद इस वजह से आने वाले कुछ समय में हम गूगल का खुद का डेवलप किया हुआ PC प्रोसेसर भी देख सकते हैं, जो ऑफकोर्स AMD, इंटेल और एप्पल को अच्छा ना लगे। वेल AMD, इंटेल और एप्पल M1 के कंपैरिजन की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। और बाय द वे अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे एक क्लिक बहुत ही प्रोसेस्ड बात होगी, और खुश करने वाली भी। गूगल की इस न्यूज़ से बहुत लोगों ने इस प्रोसेसर के बारे में सिर्फ अच्छा बताया, पर पूरा सच शायद बहुत कम नहीं बताया होगा। वेल अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों मैं इस प्रोसेसर के बारे में इतना एक्साइटेड नहीं हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहली बैड न्यूज़ से कि भाई ये गूगल का नया प्रोसेसर दोनों स्नैपड्रैगन 888 और एप्पल A14 बायोनिक से फास्ट नहीं हो पाएगा, दोनों CPU और GPU परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में। ऐसा मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि गूगल की कोई डेडिकेटेड प्रोसेसर टीम नहीं है जो उनके खुद के ARM बेस्ड प्रोसेसर को डेवलप कर पाए। तो इस प्रोसेसर के लिए मोस्टली वो यहाँ वहाँ से आइडिया लेके ही डेवलप करेंगे, और उनके यहाँ वहाँ के आइडिया को सैमसंग मैन्युफैक्चर करके दे देगा। और इस मामले में एप्पल को मुकाबला देने के लिए उस लेवल की चिप रिसर्च और डेवलपमेंट टीम क्रिएट करना गूगल के लिए फिलहाल तो बहुत मुश्किल बात है आज के टाइम पे। दूसरा रीज़न है कि गूगल के इस नए प्रोसेसर में 5G मॉडेम या 5G वाली कोई भी न्यूज़ नहीं है, और ये एक बुरा इंडिकेशन इसलिए लगता है क्योंकि 2021 के ऑलमोस्ट सारे नए फ्लैगशिप और कुछ मिड रेंज स्मार्टफोन्स अब 5G प्रोसेसर के साथ आने शुरू हो गए हैं, और इस सिनेरियो में गूगल का 5G के बिना डेब्यू करना रेस में पहले से जानबूझ के पीछे रहने का प्लान लगता है। अगला रीज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है GPU। जी हाँ, गूगल एक प्रोसेसर बनाने जा तो रहा है, लेकिन उनके पास उनकी खुद की इन हाउस मोबाइल ग्राफिक्स डिवीजन की कोई टीम है ही नहीं, और किसी भी एंगल से ये नहीं लगता कि सैमसंग उनको उनके लेटेस्ट AMD RDNA ग्राफिक पार्टनरशिप वाले GPU जो उनके 2022 में लॉन्च होने वाले Exynos में एम्बेड किया जाने वाला है, उसमें से कुछ भी गूगल को मिलेगा। बल्कि दोबारा गूगल को GPU के लिए माली GPU यूज़ करना पड़ेगा, और टू द पॉइंट बोलूँ तो शायद ARM माली G78 GPU, जिसमें अब कोई इनोवेशन वाली बात नहीं रही। आखिरी पॉइंट जो मुझे लगता है कि जो शायद थोड़ा चेंज होने की संभावना है, वो है इसका 3 कॉर्टेक्स कोर यूज़ करने वाली बात, जहां इस प्रोसेसर में कॉर्टेक्स A78, 76 और 55 के होने की बात की जा रही थी। जी हाँ, कुछ न्यूज़ में बोला जा रहा है कि इस प्रोसेसर को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए शायद गूगल 3 अलग अलग कॉर्टेक्स कोर से डाउनग्रेड करके 2 कॉर्टेक्स कोर वाले चिप में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, जिसमें या तो A76 या A55 को डिच किया जा सकता है, जो दोबारा एक्साइटमेंट मिटा देने वाली बात है।
ये सब देख के और सुन के ये लगता है कि शायद ग्रो होने के लिए और मार्केट के कंपटीशन में बने रहने की जल्दी में गूगल ने बस बैठे बैठे चाय पीते हुए डिसाइड कर लिया कि चलो एक प्रोसेसर बनाते हैं। पर असल में वो डिसीजन किस डायरेक्शन में जाएगा अभी तक उन्हें ये क्लियर नहीं हुआ है। बस हाइप मचाओ और पेड़ा खाओ। इन सब पॉइंट्स की वजह से मैं इस प्रोसेसर के बारे में बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। पर ऐसा कहना कि ये प्रोसेसर बिल्कुल फेल है या इसमें कुछ नहीं है गलत होगा। जल्दी से देखते हैं कि इस प्रोसेसर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। इस प्रोसेसर का पहला फोकस हो सकता है सिक्योरिटी। अगर आपको गूगल के टाइटन एम सिक्योरिटी चिप के बारे में कुछ याद है जो जीपीयू एक्सप्लॉइट अटैक्स से आपके सीपीयू को सेफ रखता है, चांसेस हैं कि गूगल के नए प्रोसेसर में अब टाइटन सिक्योरिटी चिप को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे आपके डिवाइस की सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी। इस प्रोसेसर का दूसरा फोकस है मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज। हम सब जानते हैं कि गूगल मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुका है। इस नए प्रोसेसर में गूगल के खुद के डिजाइन किए हुए एच टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे डिवाइस की इमेज और वॉइस मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी होंगी। आई थिंक इस टीपीयू को पिक्सल न्यूरल कोर्स पे ही डिजाइन किया गया था। इन मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज की वजह से ही गूगल कैमरा इंडस्ट्री में बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा और किसी भी दूसरे ब्रांड्स के ट्रिपल या क्वाड कैमरा सेटअप को उसके सिंगल या डबल कैमरा सेटअप से ही हरा देगा। वेल, गूगल ने बनाने के लिए तो क्वांटम कंप्यूटर्स भी बना लिए हैं। और तीसरा फोकस होगा अपडेट्स पे। दोस्तों, जिस तरह एप्पल के प्रोसेसर्स उनके डिवाइसेस के साथ पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड हैं और अगर यही गूगल का प्रोसेसर गूगल की डिवाइसेस में भी कर गया तो एप्पल के रेगुलर अपडेट्स के जैसे ही गूगल डिवाइसेस पे अपडेट्स मिलने शुरू हो सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ऑप्टिमाइजेशन की वजह से होगा, जिसमें ये व्हाइट चैपल GS101 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आज हमने देखा कि इस प्रोसेसर के बारे में, इस प्रोसेसर के साथ क्या सही है और क्या सही नहीं है वो भी देखा हमने। देखने के लिए तो प्रोसेसर होगा ज़रूर अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला, बट इसके परफॉर्मेंस के लीक अलग है। ये गेम्स और हैवी ऐप्स के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन एंड्रॉयड वर्ल्ड में सिक्योरिटी और कैमरा के मामले में टॉप पे रहेगा। पर अगर आप इस प्रोसेसर से एप्पल के डिवाइसेस को बीट करने की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप 100% डिसअपॉइंट हो जाओगे। जिन जिन चीज़ों के लिए लोग गूगल पिक्सल 5 को पसंद करते हैं, ये प्रोसेसर गूगल का तरीका है पिक्सल 5 की उन चीज़ों को और भी बेहतर बनाने के लिए, ताकि लोग गूगल पिक्सल 5 को और भी पसंद करने लगें। पर यह केस सबके साथ नहीं है। क्या आपको गूगल पिक्सल के स्मार्टफोन्स पसंद हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो इतनी ही थी आज की वीडियो गूगल के नए प्रोसेसर व्हाइट चैपल GS101 के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेक वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून टू एनोनिमस टेक टेलर।